हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो जहां से लिया गया है उस चैनल का नाम है फेस टू फेस। उसमें है रिजवान अहमद जी और उनका ये वीडियो है। और वीडियो की बात करें तो वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका अरबी धोखेबाज, कांग्रेसी चालबाज, अब क्या करे मुसलमान। बिल्कुल भाई, अब क्या करें मुसलमान। अरबी तो धोखेबाज निकल गए और कांग्रेसी सारे चालबाज निकल गए। ये वीडियो का टॉपिक है। वीडियो है हमारे प्यारे रिजवान अहमद जी जो धो धो के धोते हैं, समझ रहे हो आप। बिना लांग लपेट के बोलते हैं, तो सीधा बोलते हैं, कर्रारा बोलते हैं। उन्हीं की वीडियो एक बार और आ गए हम लोग लेके। देखेंगे वीडियो, फिर करेंगे वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने वाले वीडियो करते हैं लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। भारत पर दुनिया थूक रही है। इनको लगा कि अरबियों ने हमें गोद ले लिया है। इनको तो ये पता ही नहीं था कि शरीयत में गोद जायज नहीं है। मुसलमानों, शर्म आने वाली बात है, शर्म आने वाली बात है। जिस बात के लिए मैं कहता था जुमे की नमाज हो रही है और ऊपर पुलिस का ड्रोन चल रहा है, तुम सेकुलरवाद के भी बादशाह होते और तुम राष्ट्रवाद के भी बादशाह होते। और ये देश इस गलती पर तुम्हारे कैरेक्टर को देख के, तुम्हारे ईमान को देख के, तुम्हारे सेकुलरिज्म को देख के, तुम्हारी सच्चाई को देख के और तुम्हारे राष्ट्रवाद को देख के तुम्हें सलाम करता, लेकिन तुमने मौका गवा दिया। लेकिन मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चे जो 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के हैं, जुमे के दिन उनसे कहना शुरू कर दो कि बेटा आज जुमा है, आज शैतानी नहीं करते। बेटा आज जुमा है, आज छोटी बहन को परेशान नहीं करते। बेटा आज जुमा है, आज मम्मी को परेशान नहीं करते। बेटा आज जुमा है, आज ज़्यादा टीवी नहीं देखते। बेटा आज जुमा है, आज पढ़ते ज़्यादा हैं नमाज पढ़ने के अलावा। ठीक, ताकि इनकी जहनियत में ये बात अभी से आ जाए, कौम की, आने वाली नस्ल की, कि जुमे के दिन हमें सबसे बेहतर इंसान। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। तो आज के वीडियो का नाम है अरबी धोखेबाज, कांग्रेस चालबाज, तो क्या करे मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, श्रृंखला के तौर पर बताता हूं कि ये नाम क्यों रखा गया है, और जितना भी तर्क दूंगा वो धरातल पर सत्य है, क्योंकि मैं सकारात्मकवाद पर यकीन नहीं करता, सत्यवाद पर यकीन करता हूं। तो साहब, जब नुपुर शर्मा का मामला हुआ तो 11, 12, 14 अरबी मुल्क नाराज हो गए। अच्छा, इस बात से माने या ना माने, सेकुलर पार्टियां या मुस्लिम नेता या मुस्लिम धर्मगुरु या मुसलमान डिबेट में आने वाले अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे थे, पर कह रहे थे देखिए भारत पर दुनिया थूक रही है। यानी अल्फाज देखिए, भारत पर दुनिया थूक रही है। इनको लगा कि अरबियों ने हमें गोद ले लिया है। इनको तो ये पता ही नहीं था कि शरीयत में गोद जायज नहीं है। तो ये सोचने लगे कि साहब 43 बिलियन इकॉनमी आती है, वहां से रिमिटेंस आता है, तेल आता है। एक जाहिल ने मुझे लिखा कि स्विस कैनाल बंद कर देंगे, तेल देना बंद कर देंगे। अरे भाई, मैंने कहा होल्ड करो, आगे आगे पता चलेगा होता है क्या। अब हुआ क्या, इन्होंने सोचा जैसा मैंने बताया कि अरबियों ने गोद ले लिया। कुछ अरबी मुल्क में, कुवैत में मुसलमान थे, वो सोचे अब तो हम एक टीम के हैं और हमारा कॉमन दुश्मन वो काफिर है जो हिंदुस्तान के नाम से, जिसका देश जाना जाता है। उन्होंने वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अरबियों को आया गुस्सा। अरबियों ने कहा ये नारेबाजी, ये ड्रामा और ये गुंडागर्दी अपने अपने देशों में करना। 4 मुल्क के लोग थे, जिसमें हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, 4-5 बांग्लादेश के थे और शायद 8, 10, 20 ईरान के थे। सबको लात मार के निकाल दिया। अब उसके बाद बवाल बढ़ा, उसके बाद दंगे हुए, उसके बाद पत्थर चले, उसके बाद गोली चली, उसके बाद मकान गिरे। अरबी चुप। उन्होंने साफ संदेश दे दिया मुसलमानों को कि देखो भाई, हजूर का मामला था, हमने एक औपचारिकता पूरी कर दी, राजदूत को बुला के अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया।
अब हमारे दम पर मत रहो, हमारा काम पूरा हो गया। इस्लामिक मुल्क होने के नाते हमें जो करना था हमने कर लिया। और इससे पहले ना अरबी हिजाब के मामले में बोले, ना राम मंदिर के मामले में बोले, ना ज्ञानवापी के मामले में बोले, ना सीए के मामले में बोले। तो अरबियों का बस इतना संदेश था कि जहां हमारे कुरान, हमारे हजूर की बात आती है, वहां पर हम एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन करेंगे। या तुम जानो, भारत जाने, वहां की सरकार जाने और वहां का मुसलमान जाने, तुम्हें घर गिराना है घर गिराओ, सीए लाना है सीए लाओ, स्कूलों में हिजाब बंद कराना है बंद कराओ। यार देखो, हमसे मतलब नहीं है। ये लोग ये नहीं समझे कि जब राजदूतों को बुलाया जाता है तो वो एक डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है अपनी विरोध रखने का। अब जैसे कल गुरुद्वारे में अफगानिस्तान में गोली चली जिसमें 2 सिख मारे गए, तो भारत ने भी हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाया है। लेकिन इस पे बहुत से मुसलमान, बहुत से जाहिल पढ़े लिखे मुसलमान खुश हो गए, ओहो वहां से रिमिटेंस आना बंद हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं, ऊपर उन्होंने हमसे और गेहूं मांगना शुरू कर दिया। तो इस मारे मैंने वीडियो का नाम रखा कि अरबी निकले धोखेबाज। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेसी निकले चालबाज? नेशनल हेराल्ड का मामला सुन रहे हैं ना, पहले देख लीजिए कांग्रेसी राहुल गांधी के मारे क्या क्या कर रहे हैं। ये तो आप लोगों को सब पता होगा कि कांग्रेसी राहुल गांधी के मारे क्या क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली आ गए हैं, बवाल हो गया है, गिरफ्तारियां हो गई हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, 25 राजधानियों में निकाले जा रहे हैं। अब यार ये कांग्रेसी तो कहते हैं हम मुसलमान से बहुत प्यार करते हैं, ये कांग्रेसी तो कहते हैं हम सेकुलरिज्म से बहुत प्यार करते हैं, ये कांग्रेसी तो कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों के साथ बहुत गलत कर रही है, कहते हैं ना, चलो मान लिया कर रही है। अरे यार मुसलमानों, कांग्रेसियों से ये पूछो कि राहुल गांधी के नाम एक सम्मान आ गया, वो बात अलग है, उन्होंने 50 लाख देकर करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए, पर मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, कभी इस पर और वीडियो बना दूंगा नेशनल हेराल्ड पर फिर भी उनको सिर्फ सम्मान आ गया तो कांग्रेसी तिल मिला गए, सड़कों पर निकल आए। मुसलमानों, तुम्हारे हिसाब से कांग्रेस तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, भाजपा विलेन है, तुम्हारे लिए ये कांग्रेसी इस तरह सड़कों पर कब निकले? ज्ञानवापी के मामले में निकले, हिजाब के मामले में निकले, सीए के मामले में निकले, निपुर के मामले में निकले? नहीं निकले। तो एक मोहब्बत सगी है और एक मोहब्बत सौतेली है। तुम्हारे साथ सौतेली मोहब्बत है, राहुल के साथ सगी मोहब्बत है, वरना जैसे राहुल के लिए निकले हैं वैसे तुम्हारे लिए भी निकल आते। तुम्हारे लिए बस एक काम किया, टीवी डिबेट्स में आए और तुम्हें भड़काया कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है और मुसलमान भाजपा से लड़ते रहो। इसलिए आज के वीडियो का नाम है कि कांग्रेस चालबाज। अब आगे वीडियो का नाम है तो क्या करें मुसलमान। मैं बताता हूं साथियों क्या करना चाहिए। कल जुमा बीता, मुसलमानों की नज़रिए से इस इबादत के दिन मुसलमानों के हाथों से या मुसलमानों की तरफ से कोई गलत हरकत नहीं हुई। मुसलमानों, तुम मुझे कहते हो यार तू तो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर मैं मुसलमानों का दुश्मन होता तो मुझे तो ये दुआ करनी चाहिए थी कि जुमे के दिन कोई बवाल हो, जुमे के दिन पत्थर चले, जुमे के दिन गोली चले, फिर अगले दिन शनिवार को किसी का मकान गिराया जाए, फिर डिबेट हो, फिर मैं डिबेटों में आऊं, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, फिर ये 15 दिन सिलसिला चले। दुश्मन तो ऐसे ही सोचता है ना। तो मैं इस बात पर क्यों खुश हो रहा हूं कि जुमे के दिन अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, कोई बवाल नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है ना। तो दुश्मन तो इस तरह से खुश नहीं होता। और दूसरी बात, मुसलमानों ने इस पूरे मुसलमानों ने निपुर शर्मा के मामले में क्या गलती करी है आगे बताता हूं। लेकिन मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चे जो 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के हैं, जुमे के दिन उनसे कहना शुरू कर दो कि बेटा आज जुमा है, आज शैतानी नहीं करते, बेटा आज जुमा है, आज छोटी बहन को परेशान नहीं करते, बेटा आज जुमा है, आज मम्मी को परेशान नहीं करते, बेटा आज जुमा है, आज ज़्यादा टीवी नहीं देखते, बेटा आज जुमा है, आज पढ़ते ज़्यादा हैं नमाज पढ़ने के अलावा। ठीक, ताकि इनकी जहनियत में ये बात अभी से आ जाए कौम की,
आने वाली नस्ल की कि जुमे के दिन हमें सबसे बेहतर इंसान बन के रहना है, हम जो भी हैं। और ये सब पर लागू होता है। हमारे मुंह से कभी गाली निकल जाती है, किसी की बुराई निकल जाती है, चुगली निकल जाती है, गलत बात निकल जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदगी में अच्छे इंसान हो, लेकिन जुमे के दिन तो हमें और कोशिश करनी चाहिए कि यार जुमे के दिन अगर हम स्मोक करते हैं तो आज स्मोक ना करें। अगर मान लो कोई मुसलमान ड्रिंक करता है तो जुमे के दिन ड्रिंक ना करें। अगर मान लो कोई मुसलमान के मुंह से गाली निकल जाती है, नहीं यार जुमे के दिन मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। तो जुमा हमारा सबसे पाक दिन होना चाहिए। जुमा हमारा मिसाल का दिन होना चाहिए कि यार जुमे का दिन है, मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा। जुमे का दिन है, मुसलमान बवाल नहीं करेगा। जुमे का दिन है, पत्थर नहीं चलाएगा। मुसलमानों, शर्म आने वाली बात है, शर्म आने वाली बात है। जिस बात के लिए मैं कहता था जुमे की नमाज हो रही है और ऊपर पुलिस का ड्रोन चल रहा है, जुमे की नमाज हो रही है और बाहर पुलिस लगी हुई है, नमाजी पुलिस की कतार के बीच से निकल के जा रहे हैं। टीले वाली मस्जिद पर यही हुआ है। शर्म नहीं आती? इस्लामिक काउंसिल ने आज बोला कल जुमे से पहले कि भाई जुमे के दिन कोई ऐसे स्लोगन ना लगाया जाए या कोई बवाल ना हुआ जाए। यार मैं पूछता हूं कि जूते खाने के बाद, डंडा खाने के बाद, गोली खाने के बाद, मकान गिनवाने के बाद ही ऐसी इस्लामिक काउंसिल को अकल आती है जो मुझे 12 साल की उम्र में आ गई थी या 18 साल की उम्र में आ गई थी या 28 साल की उम्र में आ गई थी कि जुमे के दिन मुसलमान जो भी बवाल करता है वो गलत करता है। पैलेस्टीन से लेकर हिंदुस्तान तक, आज़ाद मैदान से लेकर कानपुर तक और प्रयागराज तक, इसके लिए फतवे देने पड़ते हैं, इसके लिए गुजारिश करनी पड़ती है कि जुमे के दिन बवाल ना करो। पुलिस खड़ी है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अपने आप से सोचो, अच्छा लगता है नहीं लगता है? और अगर मैं ये चाहता कि जुमे के दिन बवाल हो तो आज मैं मुसलमानों का इस बात के लिए कम से कम शुक्रिया क्यों करता कि यार तुमने बहुत अच्छा किया कि जुमे के दिन तुमने बवाल नहीं किया। जुमे के दिन बवाल करोगे तो मस्जिद का नाम भी खराब होगा और कौम का नाम भी खराब होगा और इस्लाम का नाम भी खराब होगा और तुम्हारी इबादत का नाम भी खराब होगा और वह इबादत मकरू मानी जाएगी, झूठी मानी जाएगी। अब अपनी बात खत्म करता हूं, बताता हूं मुसलमानों को क्या करना चाहिए था। गौर से सुनना। सबसे पहले तो नुपुर शर्मा ने जो बोला, मुसलमानों को एक नारा देना चाहिए था कि रहमानी और नुपुर के खिलाफ मुकदमा लिखो। सबसे पहले जैसे ही तुम ये नारा देते कि रहमानी और नुपुर के खिलाफ मुकदमा लिखो, तुम सेकुलरवाद को यूं उठा देते, यूं सेकुलरवाद को यूं उठा देते कि ये देखो मुसलमान हैं, अगर भोलेनाथ को लेके किसी को भड़काया तो ये उसके लिए भी कह रहे हैं कि मुकदमा लिखो और नुपुर के लिए भी कह रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी किसी गलती पर या जिस लेवल पे जो शब्दावली, एक शब्द जो नुपुर ने गलत बोल दिया गुस्से में तैश में आकर, चलो फिर से कहता हूं मान लिया, हर चीज की जो एक सजा होती है वो उस गलती से मैच करनी चाहिए। दूसरी गलती आप लोगों ने कोई फांसी चढ़ा दो, गला काट दो, ये कर दो। दूसरी सीधी बात कहनी चाहिए थी, रहमानी और नुपुर देश से माफी मांगे, इतना ही बहुत है। रहमानी और नुपुर देश से माफी मांगे। दूसरी बात यह कहनी चाहिए थी, जैसे ही तुम रहमानी का नाम लेते तुम अपने मॉरलिटी में, अपने एथिक्स में, अपने ईमान में ऊपर आ जाते हैं। तीसरी बात, जैसे ही अरबी मुल्क इंटरफियर करे हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन को या वरिष्ठ नेता को या मौलानाओं को, ये चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके अपने ट्विटर के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए अरब मुल्कों से ये कहनी चाहिए थी कि नबी हमारे भी थे, नबी आपके भी थे। वो एक महिला ने बोला था, हम गवर्नमेंट से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये हमारा अंदरूनी मैटर है, इसमें आप बीच में ना बोलें, जो बांग्लादेश ने बोला। जैसे ही तुम ये बोलते कि ये हमारा अंदरूनी मैटर है, अरबी मुल्क हमारे बीच में ना बोलें, तो राष्ट्रवाद के पायदान पर तुम और ऊपर चढ़ जाते। और चौथी बात, तुम गवर्नमेंट से कहते कि आपको अरबी मुल्कों को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने राजदूतों से कह दीजिए कम से कम इस मामले में अगर उनको सम्मन किया जाए तो वो जाने से मना कर दें। हम नहीं चाहते कि भारत की सरकार किसी भी अरबी मुल्क को इस मामले में जाके सफाई दे। अगर तुम ये इतने से सादे सीधे काम कर देते, प्रोटेस्ट करते, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते, मुसलमान चाहते तो ब्लैक बैंड बांध लेते, मुसलमान चाहते तो आमरण अनशन पर बैठ जाते, एक सांकेतिक प्रोटेस्ट करते, गंभीरता से प्रोटेस्ट करते और बस इतनी बातें बोल देते, क्या रहमानी नुपुर का नाम एक साथ लेते,
अरबी मुल्कों से कहते कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें, और भारत सरकार से कहते कि अरबी मुल्कों को इस मामले में सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम सेकुलरवाद के भी बादशाह होते और तुम राष्ट्रवाद के भी बादशाह होते, और ये देश इस गलती पर तुम्हारे कैरेक्टर को देख के, तुम्हारे ईमान को देख के, तुम्हारे सेकुलरिज्म को देख के, तुम्हारी सच्चाई को देख के और तुम्हारे राष्ट्रवाद को देख के तुम्हें सलाम करता। लेकिन तुमने मौका गंवा दिया। 2 लोग मर गए, 4 के घर टूट गए, 2000 पे मुकदमे चल रहे हैं, कितने जेल में हैं, कितनी लाठी चली होगी। ये सिर्फ मुसलमानों गलत पोस्ट करने पर, गलत सोशल मीडिया पर, गलत टीवी पर डिबेट करने पर, और गलत नेताओं और उलेमाओं और पढ़े लिखे मुसलमान और पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की वजह से है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ओके भाई, वीडियो हो गई एंड। और फेस टू फेस चैनल का नाम है इनके, ये थे डॉक्टर रिजवान अहमद। इतनी बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने यार। और अगर मैं वीडियो की बात करूँ, स्टार्टिंग हुई थी कि भाई पहला इनका जो वीडियो का जो टॉपिक है ये है अरबी धोखेबाज। अब ये लिखा हुआ है, ये एक तरीके से व्यंग्यात्मक है, ठीक है, सरकास्टिक है। अभी कैसे लिखा गया, जैसे कि पाकिस्तान के तो हाँ, जैसे अरब में क्या होता है कि अरबियों मतलब अरब कंट्रीज में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई आई थिंक इंडियन मुस्लिम थे, शायद पाकिस्तानी मुस्लिम थे, ईरानियन थे शायद, और आई थिंक बांग्लादेश के भी थे। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई उनको लग रहा था कि जो जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग साथ देंगे, ठीक है। साथ तो दिया नहीं उन्होंने, धक्के मार के निकाल दिया कि भाई यहाँ पे मत करो, आप जाओ यहाँ से। डिपोर्ट कर दिया उन्हें इंडिया अपने देश के लिए। डिपोर्ट कर दिया अपने देश के लिए। तो भाई उन्होंने लगा कि फिर उन्हें ये लगा कि तो धोखेबाज निकले। तो ये एक सरकास्टिक था इन सर का। और दूसरा था कांग्रेस चालबाज। और भाई ये इसलिए बेसिकली कांग्रेस जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो डिबेट में आ रहे हैं और आप लोग के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं ताकि वो अपने जो मैटर है राहुल गांधी वाला कवर अप कर सके। नेशनल हेराल्ड केस में देखा नहीं पूरी की पूरी कांग्रेस रोड पे। आपके लिए कोई आया क्या? आपको बस भड़का दिया टीवी पे, आपके लिए नहीं है। तो भाई सर ने तो जिस तरह से बताया ना कि भाई, और सर ने जो लास्ट में बोला ना भाई, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली यार। और ऐसा ही सोच सबको रखना चाहिए भाई। यही सोच की बात करते हैं हम, यही होगा ना। हम कब से यही तो बोल रहे हैं भाई। यही सोच होगी ना भाई, भाईचारा भी बना रहेगा, आपसी मित्रता भी बनी रहेगी, और हिंदू मुस्लिम तो कभी नहीं होगा जीवन में, कभी नहीं हो सकता, कोई कर ही नहीं पाएगा। और भाई देश को इस तरह से ही चलाना पड़ेगा भाई, यही तरीका भी है। जब तक आप देश के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करोगे, हम लोगों के साथ बात नहीं समझोगे, चीजें नहीं देखोगे, नहीं हो पाएगी चीज। जब तक आप देश को इस तरह से नहीं देखोगे ना कि भाई ये तो हमारा इंटरनल मैटर, तू कौन है, एक आंख से देखोगे तो भाई पंगे होंगे, दोनों आंख से देखो अपने। भाई इस बात में खुश मत हो कि भाई वहां से रिलेशनशिप खराब हो गया इस कंट्री से, तो भाई इंडिया के सारे $1 बिलियन रुक जाएंगे। फिर आपको इस पे खुश होने की बात क्या है भाई? फिर आपको कोई कुछ बोल देगा, आप एंटी नेशनल हो, तो आपको पैसा तो भाई आप ही के लिए तो आएगा वो देश में। कुछ चीजें भाई कुछ उस पैसे से कुछ करेंगे। अरे देश का ले जाएगा वो पैसे, देश में ही रहेंगे, आपकी जनरेशन के काम आएगी, हमारी जनरेशन के काम आएगी। हम लोग भी जो भी आप कमा रहे हो के पैसे लेकर जाओगे ऊपर, नहीं ले जा पाओगे ना। ये देश की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा पाओगे जब जाओगे ऊपर। तो इसी देश में, इसी जमीन में रहोगे, मरने के बाद भी यही जमीन जगह देगी। जिसको आज गाली दे रहे हो, जिसके खिलाफ आप लोग जाते हो कभी कभी, ये आप लोग ये समझती क्यों नहीं है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना भाई, उनका काम ये है कि डिबेट में भाई आप लोग के सपोर्ट में बोलते इसलिए क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी होती है। उनका काम है बस माचिस मारना। जलना है आपको, कितना जलना है वो आपके ऊपर है। वो तो बस माचिस लगातार मारते थे, आग कहाँ पकड़े, जितना पकड़ेगी उनको गवर्नमेंट गिराना है। ये सब प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट न्यूज बनेगी तो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज होगी। उनका काम हो रहा है। फंसता कौन है? अभी 2000 पे जो केस चल रहे हैं, FIR हो रहे हैं, भाई कौन है वो? आम आदमी है ना। वो आम आदमी हो, उसकी गलती हो सकता है, उसकी गलती इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी वो कई लोग फंस गए, कई लोग ऐसे ही फंसे होंगे, क्या ही पता है। 100% कोई चीज नहीं होती है भाई। यार प्रोटेस्ट में बच्चों को आगे करा जा रहा है, गेहूं के साथ गुण भी महिलाओं को आगे करा जा रहा है। अब लगा लो यार, ये नीचता है। और सर ने बात करी जुम्मे की भाई, मतलब आई थिंक सबसे पाक दिन होता है इनका ये, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा दिन होता है। इसको यार सर ने इतना बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया बोला। उन्होंने कहा कि इस दिन बोलो अपने बच्चों को कि भैया आज नहीं करते कुछ भी, आज ये नहीं, एकदम उनके जहनियत में डालो ये चीज कि आज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज गाली नहीं देते यार आप। हाँ, आज यार टीवी कम देखेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे यार। आज नमाज ही पढ़ेंगे, पढ़ाई भी ज्यादा करेंगे। आज दारू नहीं पियेंगे भाई, आज सिगरेट नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। आज हमारे एक काम नहीं करेंगे। आप बताओ यार, आपको क्यों बदनाम है? रिलीजन आपको कहते हो, हमारा रिलीजन बदनाम किया नहीं गया है। बताओ, हम लोग मंदिर से निकलते हैं, कभी देखा है मंदिर से निकलती पत्थरबाजी शुरू हो गई या कुछ भी हो गया?
इतना कुछ बोला गया देवी देवताओं के बारे में, कभी नहीं सुना होगा। कोई मंदिर ऐसा करता भी नहीं और लोग खुद नहीं करते। जुम्मे के इतनी दिन बढ़िया जगह से नमाज अदा करके कैसे आपका मन कर जाता है यार पत्थर दे के मारने का, किसी के सर फोड़ने का? कैसे जुम्मे का होगा? दिन इतना पाक होता है आप लोगों के लिए, और आपके सर पे ड्रोन चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, शर्म नहीं आई? क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब लगाओ, प्रोटेस्ट का तरीका होता है एक, सर आपके सर पे ड्रोन चल रहा है पुलिस के सामने, आप बताओ हम लोग जाए कैसा लगेगा? हमें कितना बुरा लगेगा? मंदिर जा रहे हैं और पुलिस हमारे लिए खड़ी है कि निकलोगे शांति से तुम, कितना बुरा लगेगा हम लोगों को? तुम लोग सोचो, हम लोग सोच के इतना बुरा लग रहा है, पर तुम लोग डिजर्व करते हो भाई, ये डिजर्व करते हो तुम लोग नहीं समझते बात। हर चीज को रंग देना हिंदू मुस्लिम करते और हो। पता है, अगर एक दिन भी आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ जियोगे ना, तो भाई आपको नेक्स्ट डे लगेगा कि यार मैंने क्या क्या करा था, मैंने बहुत, कल का दिन मेरे लिए क्या बढ़िया दिन था मेरे लिए। अरे तो भाई खुद एक अंदर से वो चीज आएगी, फिर भाई फिर और भी ज्यादा पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी। आप भाई एक वो सिंगल आदमी वो अगर पॉजिटिविटी फैलाए ना, ऐसे उसको देख के इंस्पायर होता है लोग। आप लोग वैल्यू अपनी खुद गिरा रहे हो, आप लोग को बढ़ानी चाहिए, और आपसे ज्यादा हम लोग आपको रिटर्न करेंगे। आप एक कदम आप आओगे, 99 कदम चलना आता है हम लोगों को, आप एक कदम दूर जाओगे ना तो 200 कदम दूर जाना भी आता है हमें, समझ रहे हो आप? ये देश की बात है, लोगों की जान की बात है, उनका करियर खराब, यार क्या कर रहे हो भाई? और जहां तक बात है, इसमें बात हुई रहमानी और नुपुर दोनों का नाम लो ना फिर, बिल्कुल क्यों नहीं ले रहे हो? बाकी बोलो आपके यहाँ सबको यहाँ से बोला गया है तो इन दोनों को ही लोग, भाई इन दोनों ने बुरा बोला है, इनके खिलाफ मुकदमा करिए, मुकदमा करिए। शरीयत के हिसाब से नहीं चली है, सर तन से जुदा नहीं होगा यहाँ पे। और जो भी बोला है वो अगर ऑफेंड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। और सर तन से जुदा अगर करवाना है सिर्फ नुपुर जी का ना, तो फिर रहमानी का भी बनता है भाई ना, और क्या, फिर सुदुद्दीन ओवैसी के भाई का भी बनता है, बिल्कुल, फिर सदाब चौहान का भी बनता है, जिन लोगों ने शिवलिंग पे इतने कमेंट किए सबका बनता है, तो सबको उड़ा दिया जाता है। फिर जितने ट्वीट कर रहे हैं, कोई मिक्सर ग्राइंडर चला रहा है शिवलिंग के नाम पे, उनका भी उड़ाओ सर, सबको उड़ाओ, फिर देश ही खत्म कर दो खुद ही मार के एक दूसरे को। ये सोच ना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घटिया सोच है। इस चीज से बाहर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ भाई, ये किसी के काम की नहीं है। आप लोग ये समझो कि भाई अरब कंट्रीज आपको गोद नहीं लेने वाली भाई, शरीयत में भी अलाउ नहीं है, बताया ना सर। भाई कोई आने वाला, भाई भारत देश ही आपके साथ रहेगा जीवन भर। भारत देश, यहाँ के भारत लोग देश का सम्मान करना सीखे यार आप। कल को आपके घर में आग लगेगी ना, तो बगल वाला राम श्याम घनश्याम वही आएगा पानी डालने, में बता रहा हूँ। और जब राम श्याम के घर लगेगी ना, तो कोई अब्दुल ही आएगा देने। बिल्कुल, बहुत ये बात याद रखना, कोई और नहीं आएगा। अपना देश खुद ही बचा पाओगे और खुद ही तोड़ोगे भी तुम, तो तुम देख लो कि तुम्हें साथ रहना है या तोड़ना है। तोड़ के भी कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में वही हालत होती है, फेल्ड स्टेट बन जाता है चीजें। पाकिस्तान देख रहे हो ना लाइव एग्जांपल, आपको तो नहीं जाना था ना वहां पे, पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी ना, तभी तो आपके पूर्वज नहीं गए, इंडिया में रहना चाहते थे वो लोग। तो रहो आराम से, अपनी बात करो, कोई अपना आपका हक है जो लो भाई, आपका हक कोई और नहीं मार सकता। सर ने तरीके बताए प्रोटेस्ट करने की, भाई आप ब्लैक रिबन बांध लो, तरीका है भाई। चुपचाप मौन पूरी रैली निकालते, इतनी भयंकर रैली, मौन रैली नहीं पड़ता क्या सर? बिल्कुल पड़ता, पूरा न्यूज कवर करता, बहुत फर्क पड़ता। ये आपको आपका इमेज भी और बिल्ड होता है इससे, आपकी प्रोटेस्ट भी दर्ज हो जाता और आपका न्यूज आता है। ये चीज अगर आप ब्लैक रिबन वगैरह बांध के प्रोटेस्ट करते तो पूरी दुनिया में दिखता वो चीज कि देखो कितनी शांति से कर रहे हैं और अपनी बात ले रहे हैं। गवर्नमेंट फिर वहां से भी लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या चल रहा है आपके फिर गवर्नमेंट खुद ही कुछ नहीं कर पाती आपके खिलाफ। कोई अभी तो गवर्नमेंट बोल के बच जाएगी कि भैया तुम लोगों ने पत्थर मारे करे, तुमने हिंसा फैलाई है, ऐसे प्रोटेस्ट हम भी बोल रहे हैं ना, ये चीज गवर्नमेंट सही भी करेगी। हमें मौका क्यों दे रहे हो अच्छी बोलने का? प्रोटेस्ट करो अपना आराम से, प्रोटेस्ट के लिए तो मना नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट बोल रही है प्रोटेस्ट नहीं था, हिंसा थी, भैया करो, जेल लगाओ, क्या है NSA लगा, क्या है NSA ही है ना, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ था यार, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बताओ लगाओ। और यही सब चल रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। तो आप लोग कुल मिला के खुद के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और खुद के साथ तो कर ही रहे हो भाई। ये फैक्ट है। और सर की वीडियो देख लो, इनको तो तुम लोग मुसलमान ही नहीं मानते। टीवी डिबेट में मैंने देखा है तुम लोग के तुम लोग सच्चे ही मुसलमान हो भैया, सच्चा मुसलमान। हमको ऐसे मुसलमान चाहिए जो ये दिख रहे थे ना, जो सच की बात करें, एक तरफा बात ना करें कुछ भी। और हम भी ऐसे यार जो ये बातें करें कि भाई देश में अमन और शांति कैसे लाई जाए, कैसे इकट्ठा साथ मिलके रखा जाए, ये नहीं कि बस लड़ लिया जाए। भाई देखो बातें ऐसी होती रहेंगी, फ्यूचर में भी ऐसी बातें हो सकती है, आएगी भी यार। 135 करोड़ लोग रहते हैं भाई, किसका किसका मुंह बंद करोगे आप? आप अपनी अच्छाई से हरा सकते हो बिल्कुल, पर अगर आप हद्दी मचा दोगे तो फिर तो भाई कुछ नहीं है ना उसका उपाय। अभी जुम्मा आराम से गया ना, पर ये शर्म की बात है आपके लिए खुद कि आप ऐसा करो, ऐसा माहौल बनाओ कि कभी पुलिस ना लगे, आप लोग नमाज के लिए जाओ कहीं, कभी पुलिस ना लगे, कभी ड्रोन ना उड़े आपके ऊपर, कभी ना उड़े।
हमारे मंदिर के ऊपर उड़ने लगे, अगर हम मंदिर जाए तो इतना बुरा लगेगा ना हमें, आप पूछो मत। ड्रोन उड़ाया जाता है सिक्योरिटी के लिए। कुंभ में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, दुनिया की स्पेस दिखती है, एक भी हिंसा होती है क्या वहां पे? नहीं सुना। महाकुंभ निकल गए, कुंभ निकल गए, कितने वर्षों से हो रहा है सब। ड्रोन उड़ाए जाते हैं वहां पे उनकी सिक्योरिटी के लिए, लोगों की, कि कोई डूब तो नहीं रहा है, अरे कोई कुछ हो तो नहीं गया, तुरंत इमरजेंसी उसको देने के लिए। इसलिए नहीं उड़ाए जाते कि वहां के जो लोग आए हैं वही फोड़नम तोड़म शुरू करते हैं सब। समझ रहे हो आप? तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए यार पुलिस लग रही है। जो आप इतनी बढ़िया जगह जा रहे हो, मस्जिद से निकल के पुलिस के बीच में से, क्या जेल जाते हो या मस्जिद जा रहे हो आप लोग? मस्जिद की खुद ख्याल रखो ना आप, अपने टेम्पल का जैसे हम रखते हैं, आप अपनी मस्जिदों की इतनी वो बना के रखो, उसकी वैल्यू बना के रखो कि लोग को देखे ना, जब जाए कोई आम हिंदू भी जाते एक बार यूं कर ले उसके सामने से। बहुत लोग हैं भारत में, क्रिश्चियन चर्च के आगे भी निकलते तो ऐसे करते हैं, हिंदू लोग बता रहा हूँ मैं तुमको। कई मुस्लिम भी देखे हैं जो निकलते हैं मंदिर आगे तो यूं कर लेते हैं एक बार। कई लोग देखे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ऐसी कोई चीज नहीं बोल रहा जो मैंने नहीं देखी हो। तो भाई आप समझो, बात समझो, हम लोग भी यही बात बोलते हैं, हमारा तरीका अलग होता है। तो ये थी वीडियो, और वीडियो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी वीडियो थी कि भाई सबको मतलब आप लोग को तो देखना ही चाहिए। और वो लोग यार इनको पसंद ही नहीं करते हैं, वो घंटा नहीं देखेंगे, मेरे को पता है। तुम लोग नहीं देखोगे, तुम्हें सच्चाई और जो बंदा तुम्हारे सही के लिए बात कर रहा है तुमको दिखता ही नहीं है इसमें। भाई आप सर ने बोला है भाई कि यार कोई नहीं आने वाला अरब कंट्री, बस कोई नहीं आने वाली, देश ही अपना देश है भाई। और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसी कोई सी पार्टी, कोई नहीं आता, कोई भी अपोजिशन पार्टी कोई नहीं आएगी भाई। सब अपना मैटर कवर करेंगे या तो, या फिर आपको भड़काएंगे। और सर ने लास्ट में जाते जाते ये बोला है कि भाई अच्छी चीजें करो यार, और प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें सर ने बोली इस वीडियो में। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके चैनल को लाजमी जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।